Sri Manak coaching classes. I am Jyoti Vishkarma, front of you. Today I started science class. फर्स्ट हम आज आपके सभी के सामने साइंस की विज्ञान की क्लासेस चालू कर रहे हैं, जिसमें हम उसमें बेसिक से बच्चों का जो बेसिक पार्ट है साइंस का उधर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है फर्स्ट टॉपिक है आपका विज्ञान। मतलब विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। द कंप्लीट स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। जिसमें क्या हो, विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उन सभी की पूर्ण जानकारी, उन सभी का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। आइए अब देखते हैं विज्ञान की शाखाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस आपकी इसकी विज्ञान की शाखाओं को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसकी अध्ययन किया जाता है। पहला रहता है जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। दूसरा है आपका रासायनिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। और तीसरे नंबर पे है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको बोला जाता है फिजिक्स। चलिए देखते हैं विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं पौधों एवं जंतुओं। पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन ही जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पौधों की संरचना, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पौधे एवं जंतु दोनों की आकार की संरचनाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। दूसरी अपनी शाखा है रासायनिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया, रासायनिक गुणों, रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। द स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। जितनी भी प्रकार के केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं और रिएक्शंस हैं, इन सभी की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? अपनी केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिकीय गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत भौतिक गुणधर्मों के अंतर्गत अपन समझ सकते हैं, एक तरीके से अगर लिया जाए ऊर्जा लिया जाए, या आपका लिया जाए गति के जितने भी प्रकार हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में अपन उसको कैसे बदल सकते हैं, इन सभी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए इस पे सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक तत्वों के आपस में मिलने से बने नए पदार्थ जो रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करें, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जितने भी प्रकार के तत्व हैं, अगर आप एक या एक से अधिक तत्वों को ले रहे हैं तो उनके आपस में मिलने से जो नया तत्व जो बनता है, पदार्थ बनता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या हो, रासायनिक जो
किसको प्रदर्शित करते हैं, उसके रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर मीथेन लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है। ऑक्सीजन और मीथेन को जब आप तत्वों को मिला रहे हैं, आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब जानिए इसमें अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लें, जो तत्व क्या हो, भाग लें। यहाँ पर आपका मीथेन है, मीथेन और ऑक्सीजन, ये क्या है, आपके तत्व हैं जो अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोला जाता है, और जो अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें उत्पाद बोला जाता है। जब आपके दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आज हमने सीखा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, अभिकारक किन्हें कहते हैं, उत्पाद किन्हें कहते हैं। कल हम आपके सामने इसी का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, साथ ही उनके समीकरण को किस प्रकार से आप समझेंगे, उनके समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ये सब चीजें आपको हम आपके नेक्स्ट पार्ट में अब आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही आप इसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।